कम क्लोज ना और अरे बाप नहीं है थैंक यू बात खत्म If you can get some energy into the picture, please. थैंक यू राइट में देखिए सर सेंटर में रुकना जब हमने ये शुरुआत की थी, जब दीपक ने मुझे नरेशन दी थी, तब मी टू मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था इंडिया में और आई वॉज अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ इट। मुझे लगता है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि लोग ये इस मूवमेंट के बाद थोड़े से डर से गए हैं ये सब हरकतें करने से। तो इट्स वेरी गुड। और जो नए लोग जो आ रहे हैं उनका मिसयूज़ ना होना चाहिए, कि उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लोग अभी थोड़े से डर गए हैं अभी, और ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि अभी न्यूज़ स्टोरीज़ नहीं आ रही हैं ऐसे। दे हैव ऑल सेटल्ड डाउन। और जो लोग कहते हैं कि देयर इज़ टू साइड्स टू एवरी कॉइन और ऐसी कुछ कान और ऐसा नहीं होता। इट्स अबाउट प्रेशर। और जो ये सिचुएशन से गुजरता है उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है। और राइट टाइम पे अगर आप किसी प्रेशराइज्ड इंडिविजुअल को आप फोर्स करते हो या उसे लालच देते हो या उसे शॉर्टकट दिखाते हो, तो वो आप वो बौखला जाता है। वो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो सही क्या है और गलत क्या है, कि वो लाइन क्या है जो उन्हें पार नहीं करनी चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कन्वे। जैसे मैंने कहा कि ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की कहानी नहीं है। हम बॉलीवुड को ताना नहीं मार रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो दलदल बॉलीवुड के पहले आती है उन्हें आप बाईपास कर लीजिए। आप बॉलीवुड के दिग्गज भी फंस गए थे इसमें। हम सबको पता है, बहुत सारा नाम सामने एक सेकंड कौन सा सवाल पे? बहुत सारे एक सेकंड सर, बहुत सारे दिग्गज भी फंस गए थे बॉलीवुड के। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि देखिए, जो फंसे हैं और जो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने जो रूलिंग दी है उनके ऊपर वो, और उन्होंने अपने जो लोग फंसे थे उनको फिल्मों से निकाला भी गया है और उनको डायरेक्टर से दे हैव बीन रिप्लेस्ड एज डायरेक्टर्स। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इससे ज़्यादा पनिशमेंट क्या हो सकती है जबकि आपका नाम खराब हो गया है और आपके जो पेयर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन्होंने आपको बॉयकॉट कर दिया। तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? दिस इज गुड एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर दैट। सॉरी सर, बोलिए आप। जैसे आपने कहा है ना, हाँ हालांकि आपने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा और क्लियर करना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में नहीं होता, लोअर लेवल पे लोग अमूमन मुंबई की तरफ आते हैं, जो बनना चाहते हैं, उन्हें टकरा जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, लीड टू मूवमेंट की बात करूं, स्टार्टेड विद तनुश्री दत्ता, देन विकास भेल, देन साजिद खान, देन नाना पाटेकर, देयर सो मेनी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ लोअर लेवल पे? मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हमारी जो हीरोइन है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही और आई बिलीव इन दैट। ये पिक्चर कॉफ़ी डे में बनती है और ये मैंने सुना भी है कि कॉफ़ी डे में पिक्चर बनती है, रिलीज होती है और वहाँ ही देखी जाती है, क्योंकि वहाँ इट डजंट रीच बॉलीवुड। वो सब झूठ है, वो सब झूठ और सपने दिखाते हैं लोगों को। जहाँ तक आपका कहना है कि ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में हुआ है, मैंने इनको भी कहा कि जो लोग फंसे हैं उनको एडिक्वेट पनिशमेंट दी गई है, उनको अपने पेयर्स ने बैन कर दिया है। तो आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट punishment for them, and a barricade has been made, a line has been drawn, and all the stars are supporting it. That is amazing that all the big stars, Akshay Kumar se leke Aamir Khan se leke sab ne support kiya isko, and I think that's a very big thing to happen for our industry, so that the young girls and the young boys of today don't get harassed and don't get abused, don't get molested, don't have to face any of these problems, and can base their experiences based on how good they are, how bad they are, how whatever they are, उनका एक्सपीरियंस वहाँ तक लिमिटेड हो जाता है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि इससे ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, नहीं ख़त्म भी हो सकती, इट कैन रीस्टार्ट ऑल्सो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोग थोड़े से डर गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद इतने सारे लोग एक्सपोज होने के बाद थोड़े से लोग डर गए हैं। एंड आई एम गेटिंग दैट फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री पीपल, सो आई फील दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैपन फॉर आवर इंडस्ट्री। Coming to you, how did you conceptualize the
show and why did you zero in on Vivan? Why? Did you zero in on Vivan? Zero. Why? Vivan को क्यों choose किया? हाँ विवान जी को चूज़ करने का कारण दो तीन थे। एक तो हमें इसमें एक डैशिंग पर्सनालिटी चाहिए थी जो यहाँ पर इसके अंदर फिल्म के अंदर जो आए देखे कि हाँ मतलब कोई बोल्ड स्टेप बाय फेस बाय एज ए एक्टर दिखना चाहिए। और इसमें दीपक जी ने क्योंकि उन्हीं की तरफ से ही वो होता है, तो जब मुझे 3-4 उन्होंने आर्टिस्ट के नाम सजेस्ट किए तो मुझे लगा कि नहीं, इनको ही करना चाहिए, इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस। और आप देखिए कि पूरी स्टोरी में मेरी धुलाई हो रही है नहीं, बिकॉज यू नो इट्स नॉट अ यू नो फिल्म वेयर द हीरो जाके सबकी धुलाई कर देता है। इट्स मोर अबाउट रियल लाइफ, जहाँ पर अगर 2-4 लोग आपके ऊपर यू नो आपके ऊपर भिड़ जाते हैं, और ना ही एज अ रियल लाइफ पर्सन कि आपको कोई मार्शल आर्ट्स आती है, आप यू नो आप जंप किक मार के किसी को उड़ा देते हैं, ये आपको ये रियल लाइफ में नहीं होता। इट हैपेंस ओनली इन फिल्म, सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आपसे जानना चाहूँगा सर, आपने क्या रिसर्च किया था इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत ही बड़ी मूवमेंट है जैसे विवान ने मेंशन किया, तो इसके ऊपर बहुत ही सेंसिटिव भी है, तो आपने आपकी तरफ से क्या रिसर्च थी? सर मैं इसमें कुछ इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मी टू जो है ना वो एक ठप्पा लग गया इंडस्ट्री के ऊपर कि ये मी टू है, बट ऐसा नहीं है। मैं तो स्टील इंडस्ट्री का हूँ, मेरे पास स्कूल्स भी हैं, मैं मीडिया से भी हूँ, मेरी कई फील्ड्स का मुझे नॉलेज भी है और मैं कई जगह जाता हूँ। मी टू सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए लगाया गया है, बट ऐसा नहीं है। मतलब आज के तारीख में अगर देखा जाए मेडिकल रैप भी उसमें इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स भी आज के तारीख में इन्वॉल्व हैं, स्कूल टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, किसी को प्रमोशन चाहिए तो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट या मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। तो मी टू सिर्फ इसलिए नहीं होता, मी टू का मतलब ही यही है कि आदमी को कहीं दोनों तरफ से मतलब हमें मतलब कोई सामने से ऑफर आता है तो हम कहते हैं, तो वो इट्स अ ये कह लीजिए कि एक आपस का एक दोनों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और जिसकी नहीं हो पाती है या जिसको लगता है कि अब मुझे ये आगे नहीं पहुंचा पाएगा या मैं नहीं पहुंच पाऊंगा या पाऊंगी, तो वो करता है। लेकिन ये हर फील्ड में, ये केवल जो एक ठप्पा बन गया है, एक स्टैंप लग गई है कि सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड या हॉलीवुड में है, ऐसा नहीं है। ये सारे आज जितना भी ट्रेड है, जितना भी बिजनेस है, सब में मी टू। थैंक यू। मीटू की बात करता हूँ, आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है किस तरह से केसेस होते हैं। सिंटा ने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया इस मीटू मूवमेंट के दौरान, जो हमने सबने महसूस किया। क्या कभी कोई दबाव भी आया आपको बॉलीवुड से कि नहीं, यू कांट यू नो नॉर्मली व्हेन यू इशू नोटिस टू समबडी? खासतौर से सुशांत और मुझे तो मतलब काफ़ी दबाव आया, बट कुछ लोग खुल के नहीं आए। दबाव आया कि मत करो, आपको सच्चाई नहीं पता है। और ये कमाल की बात ये है कि जब मैंने ये शूट किया था, ये सब उससे पहले हो चुका था, है ना, बट 90% ऑफ द पीपल सपोर्टेड अस कि आप लोग जो कर रहे हैं। क्योंकि हमने क्या किया था कि जब तक सच्चाई हमारे सामने नहीं आती, और इसलिए हमने आईसी कमेटी लिया था, क्योंकि आप किसी को दंड नहीं दे सकते। सिंटा इज़ अ ट्रेड यूनियन, सिंटा इज़ नॉट अ लॉ बॉडी। हम एक्टर्स हैं, हम एक्टर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे एक्टर्स सेक्सुअली एक्सप्लॉयट होते हैं या सेक्सुअली हैरेस्ड होते हैं, मेल या फीमेल, तो वी नीड टू टेक अ कॉल ऑन दिस। और मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि जब हम एक्टर्स की बात करते हैं, तो अगर हम एक्टर्स का कॉज ले रहे हैं और हमारे लेने की वजह से अगर 2 चीज़ें भी अगर सुधर जाती हैं, तो हम जितने लोग मीडिया में हैं, हम सबको इसका बेनिफिट होगा। अगर 2 केसेस एज कम अंडर द विशाखा गाइडलाइंस, so our idea was that we were not trying to malign anybody, because हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। If the industry was very bad, या इतनी ख़राब होती तो हम लोग अभी तक नहीं रहते यहाँ पे। लेकिन हाँ कि 80% लोग अच्छे हैं तो 20% लोग ख़राब हैं। अब वो जो 20% लोग हैं, उनके अगेंस्ट जो भी केसेस हैं वो आज खुल के आ रहे हैं, और हमारे मेंबर्स हैं। वी नीड टू टेक अ कॉल, वी आर आंसरेबल टू देम। एंड हमने वही कोशिश की कि भाई जितना हमारे बस में था हमने किया। अभी तक केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एंड आई मीन बिलीव मी, वो और इसमें कोई मतलब रिलेशन नहीं है। बट सिंस आपने पूछा तो येस, वी हैव टेकन इट अप। दबाव भी आया, कुछ लोगों ने इनकरेज भी किया,
और आज भी कुछ लोग एनकरेज करते हैं, आज भी कुछ लोग दबाव डालते हैं। मैम आप बताइए, आप लोगों ने क्या मतलब रिसर्च किया था? जैसे टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आपके पास ये स्टोरी आई तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना था इसमें? देखिए, दीपक जी को स्टोरी करनी थी और दीपक जी जितने भी कंटेंट सेलेक्ट करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक रियलिटी बेस्ड हो। सो ऐसा कुछ रिसर्च करने की मी टू के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह पे है। जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप देखो या फिर अब छोटे से छोटे लेवल पे भी देखो, हर जगह पे मी टू अवेलेबल है। तो हम इंडस्ट्री को ज़्यादातर वो करते हैं क्योंकि हम हाईलाइट, मीडिया इज़ ऑलवेज इन फ्रंट साइड। एकदम करेक्ट कह रही है फाल्गुनी, बिकॉज जब दीपक ने मुझे ये बात बताई थी ना, मैंने दीपक से कहा था कि ये हर इंडस्ट्री में है, फाइनेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कॉल सेंटर, एकेडमिक्स, बिकॉज हम क्योंकि ग्लैमर का हिस्सा है आप लोग, हम सब, तो ये हाईलाइट ज़्यादा होता है। और चूंकि यहाँ पर स्पेशली जो छोटे शहर से आते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमको लगता है, और छोटे शहर से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जो मुंबई में काम कर रहे हैं, हमको हम हर रोज़ इसको देखते हैं, तो ये हमारे लिए द रियलिटी बिहाइंड द ग्लैमर, द ग्रिड बिहाइंड द ग्लैमर हमको समझ में आता है। लेकिन जैसे विवान ने अंदर भी कहा कि जो छोटे शहर के लोग हैं उनको लगता है कि यार कुछ करना पड़ेगा, और कभी कभार जब पेशेंस निकल जाता है और इसमें फिर एक ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और वो ब्लेम गेम जब शुरू हो जाता है तो हम सब इसके लपेटे में आते हैं। तो दीपक ने जब मुझे बताया ना, फाल्गुनी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इसे अमित भाई मैंने ना इसका पर्सपेक्टिव दोनों तरफ से लिया कि क्या हो सकता है एंड कितने एक्सट्रीम तक हम लोग जा सकते हैं, इंसान जा सकता है। या कभी कभार ये होता है कि चूंकि आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा, आप अपनी खामियां किसी पे थोप रहे हैं, एंड नथिंग सेल्स बेटर देन सेक्स एंड रिलीजन इन द वर्ल्ड। ये हम सब जानते हैं कि धर्म और सेक्स के अलावा अगर आपको किसी चीज़ को बेचना है और उसको मुद्दा बनाना है, उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आई थिंक दैट इज योर Sorry? The 15th association with Ullu app. See, I have been doing a lot of projects outside also. उल्लू के साथ तो मेरा मतलब घर का रिश्ता है, विभू जी के साथ ऑलमोस्ट जैसे, एंड बहुत फ्लेक्सिबल है। जो भी हमें कंटेंट्स पहले बनाने थे जो कभी इंडस्ट्री में हमने करने नहीं दिए, जितने भी जैसे जितनी चैनल्स है, पहले तो टीवी चैनल्स थी, तो हमें कुछ भी ऐसा दिखाना था जो रियलिटी बेस्ड हो, टेलीविज़न में कभी दिखाने नहीं दिया। जब वेब आया तो हमें काफ़ी चीज़ें दिखाने का मौका मिला। सो यहाँ थैंक यू। हुआ था उसके ऊपर एक वेब सीरीज बनाई गई है। आप लोगों के किरदार के बारे में बताइए, और आप लोगों ने किरदार को लेके क्या रिसर्च किया, और मीटू के बारे में कितना रिसर्च किया आप लोगों ने? इस सीरीज़ में जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही अपोजिट सा कैरेक्टर है। मैं एक ऐसी लेडी हूँ जो मैं खुद भी मीटू मूवमेंट चला रही हूँ, मैं खुद भी लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हूँ इस सीरीज़ में। बट जो मेरा मानना है मीटू मूवमेंट को लेकर के, कि अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है और अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद है, इमीडिएटली यू कैन से नो। आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई यहाँ पे फोर्स नहीं करता है, कोई आपको अपने घर पे ज़बरदस्ती नहीं बुलाता, कोई कॉफ़ी के लिए बुलाता, आप सिंपली ना कह सकते हैं। आपको नहीं करना, आप ना कह दो। लेटर ऑन आप लोगों को ढूंढ कर फिर आप उन्हें ब्लेम करोगे, आपके पास काम नहीं होगा, फिर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को लोगों को ब्लेम करके निकालोगे, तो ये गलत है। और जितने सामने वाला इन्वॉल्व है उतनी आप भी इन्वॉल्व होते हो। अचानक से 10 साल बाद आपको याद आता है कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और फिर आप उसको ब्लेम करते हो। फिर उस मैटर को देखकर बाकी जो लड़कियां स्ट्रगलर्स हैं, जो घर पे बैठी है, जिनके पास कोई काम नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, एक लड़की उठती है, कोई किसी डायरेक्टर पे ब्लेम कर देती है, कोई प्रोड्यूसर पे, कोई एक्टर पे। ये तो एक तरीके का तमाशा लगा हुआ है। मतलब अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपको न्यूज़ में आना है, आपको कंट्रोवर्सीज़ में आना है, तो आपको पता है कि बहुत अच्छा तरीका है किसी पे ब्लेम कर दो, उसके लिए कुछ नहीं लगता। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि सालों भर की जो इज्जत उस आदमी ने कमाई है, क्योंकि जिस पे आप ब्लेम कर रहे हो उसने 10 साल दिए होंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके 30 साल की इज्जत आप 1 सेकंड में ख़त्म कर देते हो। आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, अगर आप कहते हो कि सिर्फ बॉलीवुड में है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह है।
अभी मेरे कुलीग ने बोला कि ये छोटे तबके पे है, बड़े लेवल पे नहीं है, कहीं भी है। अगर लड़की जब तक एग्री नहीं करेगी, कोई आपको यहाँ रेप नहीं करता, कोई फोर्स नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती आपको अपने घर में खींच कर नहीं लाता है। सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आप जो कर रहे हो, आपके पास दिमाग है, आप 18 साल से कम वाले बच्चे नहीं हो, आप इतने मैच्योर हो, आप ब्लेम करने के लिए मैच्योर हो, लेकिन जब आपके साथ वो इंसिडेंट हो रहा होता है तब आप बच्चे नादान बन जाते हो। लोगों को बहाने चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। So I don't know. I totally don't agree on this. मेरे like I said inside also that ये me too, we too, people ask for baby come here, baby let's do dinner, let's go there. ये सब believe me, मैं भी लखनऊ से आई हूँ and मैंने भी 3 साल यहाँ पे struggle किया. This is my first web series. Now I'm working in South. ये yesterday I was sitting at Bunty Walia's production house. Nobody was talking to me like this. Nobody asked me for anything. They took my audition. They asked me some professional question. ये जो बातें करते हैं ना, ये एक्चुअली जिन्होंने ना कभी मूवी बनाई है, ना जिन्होंने कभी एड बनाई है, और ना ही जो कभी बनाते हैं. एंड आई थिंक आप लोग भी शायद इस बात से एग्री करोगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा देख रखा है. आप लोग बहुत टाइम से हो यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बड़े लोग ये सब बोलते हैं. एंड आई नॉट से कि बड़े लोग ऐसे नहीं करते. जो मेन लोग काम कर रहे हैं, जो मेन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, उनके अंदर भी एक दो तो होता ही है ना यार. ऐसा तो सिंपल सी बात है, एक दो तो होता ही है. आई थिंक ईशा ऑल्सो विल बी एग्री विद दैट. मैं गहना सॉरी गहना नो प्रॉब्लम. बिल्कुल आई एम आल्सो नॉट एग्री विद हर. कि इन्होंने जो बात कही पहले तो मुझे बड़ा शौक लगा कि ये मतलब इनकी ऐसी कैसी समझ है. क्या इनको ऐसा लगता है कि जो भी अब तक मी टू इतना बड़ा एक मूवमेंट हुआ है, क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस बाय द वे, इट्स नॉट स्टार्टेड फ्रॉम हियर. और हर कोई लड़की झूठ नहीं बोलेगी. तो एक प्लेटफॉर्म है. तनुश्री की जो आप बात कर रही हैं, आप तनुश्री का नाम लेके आई नॉट नेम, मैं किसी को नाम नहीं लूँगी. आप जो भी बात कर रही थी 10 एकदम से आगे खड़ा हुआ. जरूरी नहीं जो बात 10 साल बाद तूल पकड़ी हो, जरूरी नहीं कि वो बात गलत हो. आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, और ऐसी बहुत लड़कियां मैं जानती हूँ जिनके साथ ऐसे वाक्य हुए हैं, उनको हेरस किया गया है चीज़ों को लेके. और बात ये नहीं है कि आप उसे मना कर दो. ये बात आती ही क्यों है? आपको आपकी एक्टिंग के बेसिस पे काम देना चाहिए, ना कि ये आपने जैसा कि बोला कि आप मना कर दो. मना क्यों कर दो? ये बात ही नहीं आनी चाहिए. हाँ या ना करना, जाना या नहीं. उसके तक ये ऐसी बातचीत आना बिल्कुल गलत है. बीच में 2-3 हमारे बहुत ही विख्यात प्रोड्यूसर्स के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगे, और मैं जिन लड़कियों ने लगाए, मैं पर्सनली उन्हें जानती हूँ. तो जितनी समझ मेरी है, जितना मैं उनको जानती हूँ, वो ऐसा अच्छा काम किया है उन लड़कियों ने. तो ऐसे घटिया आरोप सिर्फ छोटी चंद पब्लिसिटी के लिए हर कोई लड़की नहीं करती है. कुछ करती होंगी, पर हर कोई उसमें से शामिल नहीं है. पब्लिक अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ सामने आई हैं, हाँ, तो नहीं, मैं कुछ और कहना चाहूँगी. मैं एग्री, बट जो लड़कियाँ सामने आई हैं वो कौन है? कौन है वो लड़कियाँ? वही लड़कियाँ हैं जो घर पे बैठी हुई हैं. ये वही लड़कियाँ जिनके पास कोई काम नहीं था. मुझे आप एक लड़की ऐसी बता दो जो अभी सामने आई है, जो एक्चुअली ए लेवल पे काम कर रही है. ये वही लड़कियाँ हैं जो या तो मोतीलाल नगर में कैटलॉग कर रही हैं, या एक लड़की जो सुभाष घई पे ब्लेम कर रही है, जिसने जीवन में कुछ नहीं किया. तनुश्री दत्ता का नाम इन्होंने लिया, इसलिए मैं नाम लूँगी. 10 साल से वो कहाँ थी? जो बाकी लड़कियाँ ब्लेम कर रही हैं, वो उनको काम नहीं करना था. दैट्स व्हाई शी वाज मैरिड. अचानक से 10 साल बाद आकर आप क्यों इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हो? नहीं थी आपको, जिस समय प्रॉब्लम हुई थी उस समय आपको एक्शन लेना चाहिए था. किसी के साथ रेप होता है, वो इमीडिएटली सेकंड डे जाके पुलिस के पास जाता है, केस करता है, एक्शन लेता है. कि 10 साल बाद वो सोचता है, विचारता है, अरे नहीं यार ये आदमी अच्छा काम करे, मुझे उस पर केस कर देना चाहिए. क्यों ए क्लास आर्टिस्ट, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? हमेशा शी इज सेइंग टू थिंग्स एक्चुअली ऑल टुगेदर. आपको क्या लगता है जिनका तो मंदाकिनी को मना कर देना चाहिए था. मंदाकिनी को जब राज कपूर सर ने कहा कि आपका ये रोल है, वो मना कर सकती थी. उनके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती कम कपड़े पहना के तो सीन नहीं किया था. उनको मना कर देना चाहिए था, मना कर देती वो.
आपको फेमस भी होना है, आपको लाइमलाइट में भी आना है, आपको स्टार भी बनना है, आपको पैसे भी चाहिए, आपको दूसरे को बदनाम भी करना है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इफ यू डोंट वांट टू डू, डोंट डू। But Me Too is something different and Namak is something different ना There are many things. अभी आया ना Saki, she is looking freaking hot and that's a good thing. She is looking fab. Nora Fateh is looking fab. But इसमें Me Too is different sir and Namak is different sir. Don't mix Me Too and Namak and Haldi. लो देखिए अब सिनेमा बिल्कुल, मैं आपकी बात से पहले ऐसा शायद होता था, लेकिन अब सिनेमा बहुत बदल चुका है। विद्या बालन कितने बेहतरीन काम करती है और मेरे पास मेरी फेवरेट जो है कंगना रनौत, क्या अपने दम पे वो फिल्में चलाती है। तो आजकल ये जो नमक वाली बात है बिल्कुल मैं खारिज करती हूँ। मेरा बिल्कुल मानना नहीं कि आजकल वुमेन ओरिएंटेड पिक्चर आ रही है जो पूरे अपने कंधों पर फिल्में चलाई है और हिट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, अजय इट्स रोलिंग राइट। अच्छा प्रोमो कैसा लगा ये बताओ आप। सुपर। अब पूछिए। आपका किरदार काफ़ी पॉपुलर लगा हमको, थोड़ा सा बताइए किरदार के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस रहा। किरदार क्या है कि आई एम प्लेइंग अ पंजाबी पॉप सिंगर, यू नो ऑन द लाइंस ऑफ गुरु रंधावा या हनी सिंह, या वो अपना उड़ता पंजाब में जो शाहिद जी का कैरेक्टर था, वेरी सिमिलर टू दैट, जो पूरा ड्रग्स में घुसा हुआ है, वुमनाइजर है, पूरा बैड एस है, मतलब ही इज़ द क्रेजी गाय। और वो ये ऐसा क्यों बना, तो इसका एक कारण दिया गया है, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रिद्धिमा आप बताइए किरदार के बारे में। हमने देखा हाउस द जोश, you tell me how's the josh. I wanted to watch it for the third time also. So Josh is like, wow, what a series, man. Yeah. So #MeToo rocks and मेरा किरदार उसमें आपने देखा ही होगा, साड़ी क्लैड लड़की, सिर्फ साड़ी जो पहने वो मैं ही हूँ Me Too में, एंड सोशल वर्कर दिखाई हूँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिखाई हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं बताना चाहती अपनी किरदार के बारे में, नहीं तो देखो कि क्या मतलब इतना जो अमेजिंग सीरीज बनाई है, सारा किरदार यही बताएंगे तो वो सब मसाला निकल जाएगा। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट यू नो मोर ऑन द लाइंस ऑफ द कैरेक्टर। रिद्धिमा, इसके अलावा बॉलीवुड में जो है बहुत अच्छे से Me Too मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड देन थोड़ा सा लो हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस Me Too मूवमेंट के बारे में, क्या सोचते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि Me Too जो मूवमेंट है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका, मतलब दो तरीके नहीं, इसके दो साइड्स होते हैं। एक तो वो जिसमें जेन्युइन स्टोरीज होती हैं जो लोगों के साथ घटित हो चुकी है या घट रही हैं, तो दूसरी है जो फैब्रिकेटेड होती है। जो पहला साइड है उसमें ज़्यादातर जो पीड़ित है वो अपना जो इशू है वो रिजॉल्व करता है काउंसलर्स के पास जाके, या फिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ जाकर जस्टिस मांगता है। ओके, क्योंकि ये एक बीमारी की तरह है जो 10 साल 15 साल पहले हुई थी उस इंसान के साथ, तो जाहिर सी बात है एक बीमारी ही हुई जो 10 साल से उसके अंदर है, लेकिन तब वो शायद बिगनर था या थी, इसलिए वो उस पोजीशन पे नहीं था कि वो मुंह खोल पाए। अब वो शायद थोड़े से ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे है और कॉन्फिडेंटली शायद बोल सकता है। लेकिन जो दूसरा साइड है, जो फैब्रिकेटेड साइड है, उसमें हमारा ग्लैमर, पब्लिसिटी, हमारा मीडिया आ जाता है, जहाँ पे एक ऐसा मुद्दा जो उठाया जाता है जो #MeToo जो रातों रात ओवरनाइट सेंसेशन बन जाता है, तो कई सारे लोग इसे अटेंशन सीक करने का ज़रिया या फिर पब्लिसिटी और ग्लैमर से अपने आप को अटैच करने का ज़रिया भी बनाते हैं। तो Me Too की जो कहानियाँ हैं जेन्युइन होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन जेन्युइन स्टोरीज़ को कहीं ना कहीं पहले अपने आप को इंटरनली सॉर्ट करना चाहिए। सारी चीज़ें जब हो जाए, जस्टिस उन्हें लगता है नहीं मिलेगी, तब शायद वो आके अपनी बात कह सकती हैं, रख सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लांछन लगाना, बातें बढ़ा चढ़ा के बोलना, कीचड़ उछालना, ये सब होता है। तो इन सब चीज़ों से पहले वो अगर अपने आप को अंदर सॉल्व कर लेगा तो शायद वो कहीं ना कहीं हील हो जाएगा और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बॉलीवुड अनऑर्गेनाइज्ड था, Me Too के इंटर होने के बाद अब ऑर्गेनाइज हो गया। कुछ कमियां आई हैं Me Too जो सोशल बिना वजह के कपड़े निकाल देना, रामचरी गंगा में ये देखिए आप, सत्यम शिवम सुंदरम देखिए, उसमें बिना वजह के कपड़े निकाल देते। जिस प्रकार से शोषण हो रहा था, Me Too का इंटर हुआ, होने से थोड़ी सी कमियां आई हैं। Me Too के आने से कमियां आई हैं? कमियां? कोई कमियां नहीं आई।
पीछे किस तरह की कमियां आप बोल रहे हैं? शोषण जो हो रहा है उसका परसेंटेज कम हुआ है? आपको पक्का पता है कम हो गया है? ये बोल रहे हैं कम हो गया है तो मैं मान लेती हूँ कम हो गया और है। इनको कैसे पता? हाँ, इनको कैसे पता? वही है। बट मैं अच्छी बात है अगर कम हो गया है, वेरी हैप्पी। ये है वो, मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि औरतों की इज्जत हो, आदमियों की भी इज्जत हो यार। बिल्कुल यार, करो यार। मतलब फैब्रिकेटेड जो स्टोरीज होती है उनकी आदमियों की तो धज्जियां उड़ जाती है, तो उसमें से कुछ बेचारे आदमी अच्छे भी होते हैं यार। मेरे हिसाब से बिगिनर्स जो आते हैं इंडस्ट्री में, उनको यहाँ आते हुए सोच कर आना चाहिए। They have to be very careful हाँ, actually, कि very यहाँ पे careful. दो हिस्से हैं, इंडस्ट्री के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है प्रदर्शन, एक्टिंग, अभिनय का, प्योरली एक्टिंग। दूसरा हिस्सा जो अनस्पोकन हिस्सा है, वो हिस्सा होता है क्या, गुड एंड बैड, वुल्फ ऑफ बॉलीवुड। उसमें से कुछ जो बैड होते हैं उनके लिए ये जो ग्राउंड है, ये जो सीरियल इंडस्ट्री है या वेब इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी का पर्दा है, जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए ये जो ग्राउंड में ये जो विंडोज़ है ना, ये विंडो शॉपिंग का जरिया बन जाता है। अब वो विंडो शॉपिंग में आप शॉप होना चाहते हो कि नहीं, ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। आप अगर सही चॉइसेस करेंगे और अगर आप ये नहीं बोल सकते आई डिडंट हैव अ चॉइस यार, मुझे वो प्रोजेक्ट, अरे आप चॉइस तो ऑलरेडी कर रहे हैं। यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ चॉइस बाय सेइंग आई डोंट हैव अ चॉइस। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। एडवांसेस, सजेशंस मैंने भी झेले हैं, बट उन चीज़ों को कैसे टर्न अराउंड करके डेस्परेशन ना दिखाते हुए सही गाइडेंस के जरिए, Don't give that vibe. She means don't give that vibe कि okay, you know, you can actually stop somebody. मतलब इतना डेस्परेशन कि ओवरनाइट स्टार तो आप नहीं बनेंगे ना। क्यों बनना है? ओवरनाइट स्टार बन के क्या हासिल होगा? ब्राइब्स दे के आपका काम आसानी से होता है, रिश्वत दे के आपका काम आसानी से होता है भारत में, लेकिन ये रिश्वत से अंदर बहुत सारी चीज़ें खोखली हो जाती हैं। अगर आप हर बिगनर ये चीज़ों को अच्छे से समझ कर आए इंडस्ट्री में, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली एक्टिंग का जो ग्राउंड है वहीं टिका रहेगा, उसे यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। Yeah.